नमस्कार, एएनवी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विक्रमादित्य प्रशासनिक परिसर में संभागीय कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में नागरिकों की समस्याओं के निराकरण, सुशासन, विकास कार्य और जन कल्याणकारी योजनाओं के मैदानी क्रियान्वयन की संभागवार समीक्षा बैठक किए। उज्जैन में पहली संभागीय समीक्षा बैठक लिए। बैठक में संभाग के सभी जिलों के प्रशासनिक के पुलिस अधिकारी और मैदानी अधिकारी शामिल हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हाल ही में नक्सली घटनाएं हुई हैं। अभी सरकार बदली है तो उनमें बौखलाहट भी है। आज मैंने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर सरकार बदली है तो नक्सलियों के साथ भी कड़ाई से निपटा जाएगा। पैराना हरकत नक्सली कर रहे हैं। आज हमने आकस्मिक बैठक लिया है सीएस और डीजी का और अधिकारियों का, और सख्त निर्देश दिया है कि सरकार बदली है तो नक्सलियों के साथ लड़ाई में भी शक्ति दिखना चाहिए। नहीं, सौजन्य मुलाकात है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ सौजन्य मुलाकात है। सीआरपीएफ वो बाकी बटालियन में काम कर रही है, उससे भी चल रही है। काफी ज्यादा कर्जा छोड़ के गए हैं बाद नए मुख्यमंत्री, तो ऐसे में कितनी चुनौतियां रहने वाली है? चुनौती तो बहुत बड़ी है, लेकिन मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले खुले में मांस विक्रय पर रोक लगाई, अगर उसके बाद लाउडस्पीकर की आवाज कम कराने का फैसला लिया था। इन दो फैसलों के बाद वे लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी बीच वे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन अपने गृह नगर पहुंचे, जहां उज्जैन की जनता से उनका हृदय से स्वागत किया। वहीं उज्जैन में रात्रि विश्राम कर सीएम ने वर्षों पुराना मिथक तोड़ा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री शायद दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 1-2 दिन में मंत्रिमंडल तय होते ही 18 दिसंबर को शपथ दिला दी जाएगी, क्योंकि 19 से 21 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी चलेगा। जारी दाखिल किया है पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से, तो सभी विधायक साथियों को पक्ष के हो या विपक्ष को, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, नई जिम्मेदारी जो है वो अब से आपको मिलने जा रही है, किस तरह से? नई जिम्मेदारी की तरफ बढ़ रहे हैं और इस पवित्र सदन और पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधायक के संरक्षक के नाते एक नई भूमिका, एक नया दायित्व छत्तीसगढ़ की विधानसभा देने जा रही है। मैं सभी को धन्यवाद दूंगा और मेरी कोशिश होगी बेहतर तरीके से विधानसभा का संचालन हो और सारे मुद्दे छत्तीसगढ़ के हित के लिए उठें। सर, सुकमा में एक नक्सली अटैक देखने को मिला, एक जवान शहीद भी हुआ, एक घायल भी हुआ। इस प्रकार की अभी बस्तर में पिछले 15 दिनों से घटनाएं बढ़ी है। निश्चित रूप से इस पे त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है। रूप में भी मध्य प्रदेश में भी मंत्री के रूप में उनका बहुत सुदीर्घ अनुभव है, उसका लाभ हम लोगों को निश्चित रूप में मिलेगा। और विपक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत के नेतृत्व में हम लोग जो जनता के मुद्दे हैं उसको आम जनता तक ले जाएंगे। आज डॉक्टर रमन सिंह जी ने नामांकन भरा और जिसमें सत्ता पक्ष से भी प्रस्ताव का समर्थक रहे और विपक्ष में डॉक्टर चरणदास महंत जी प्रस्तावक और मैं समर्थक के रूप में हम लोगों ने नामांकन भरा और प्रक्रिया बची है। डॉक्टर रमन सिंह जी अध्यक्ष चुने जाएंगे, जैसे कि परंपरा है सर्वसम्मति से चुना जाता है, तो वो प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। तो डॉक्टर रमन सिंह को भी बधाई
और डॉक्टर चरण दास जी को भी बधाई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण किए जाने के बाद अब बारी है प्रोटेम स्पीकर के शपथ ग्रहण समारोह की। यह समारोह राजधानी रायपुर स्थित राजभवन में हुआ। इसके लिए प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम राजभवन पहुंच गए हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, विधायक धर्मपाल कौशिक, अजय चंद्राकर, पुनू मोहल्ले समेत बीजेपी के विधायक समारोह में शिरकत करने के लिए राजभवन पहुंचे हुए थे। और जो मेरे जैसे एक गांव गरीब के बेटे को प्रोटेम स्पीकर के रूप में यहाँ वो दिलाने का एक अवसर प्रदान किया और मेरे जीवन का एक बहुत बड़े एक सम्मान की बात है, उपलब्धि है। मैं जो भी प्रोटेम स्पीकर के जो काम होते हैं उसे पूरे निष्ठा के साथ निभाऊंगा। सर, लगातार छत्तीसगढ़ी में शपथ लेने की बात हो रही थी, आपने छत्तीसगढ़ी में ली है। हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग जो है वो उससे भावनात्मक जुड़े हुए हैं। निश्चित ही करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाएं हैं, उस भावना का हम सम्मान करते हुए हमने छत्तीसगढ़ी में ओथ लिया है। सर, विशेष सत्र बुलाए हैं 19 से 21 तक, उसके बारे में बताएंगे किस तरह से? जो माननीय सदस्य अभी निर्वाचित होकर आए हैं उनका वहाँ शपथ होगा और बाकी जो भी बिजनेस आएगा उसमें। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र कल से शुरू होने वाला है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अधिवेश कुमार गोस्वामी ने कहा कि प्रथम विधानसभा सत्र के कई नए विधायक पहुंचेंगे। आने वाले सभी लोगों की किस प्रकार से जांच करनी है, किसे किस गेट पे भेजना है, बाहर किसी के प्रकार का प्रदर्शन या जुलूस को किस प्रकार से रोकना है, ये सारी चीजें सुरक्षा बलों को बताई गई हैं। यहाँ करीब 1000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। प्रथम विधानसभा सत्र है, बहुत सारे नए माननीय विधायक गण पहुंचेंगे। उनको किस तरीके से शालीनता से फोर्स को फैसिलिटेट करना है, बल उनको जो है उसको बल को ब्रीफ किया गया। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है जिससे कि अंदर प्रवेश करने वाले जो भी आगंतुक हैं उनको किस तरीके से चेकिंग होना है, किस गेट से किसको अंदर जाना है, बाहर अगर कोई प्रदर्शन या कोई जुलूस है उनको बाहरी व्यवस्था में किस तरीके से उनको कहाँ रोकना है, ये सारी चीजें जो है वो फोर्स को ब्रीफ की गई। लोकसभा में जो होगा उसके बाद सर चैलेंज है कि हाँ इस तरह की कोई घटना ना हो, इसको लेकर सारे गेट्स पर जो है वो विशेष रूप से फोर्स को ब्रीफ किया गया है, ट्रेंड किया गया है कि बारीकी से सबकी जांच हो जिससे कोई भी आपत्तिजनक वस्तु अंदर ना जा पाए। सर, कार्ड एक बड़ा चैलेंज, आप बोल रहे थे ओरिजिनल कार्ड है, डुप्लीकेट कार्ड है, इसको किस तरीके नहीं, से कार्ड हमने जो है स्पेसिमेन जो है वो सारे गेट्स पे दिए हैं जो कि बारीकी से जांच होने के बाद ही किसी को प्रवेश दिया जाए। टोटल बल सर लगा लगभग 1000 के करीब बल को तैनात किए पूरी तरह तैयार सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरगुजा जिले की तीनों विधानसभा से बीजेपी के विधायक चुनकर आए हैं। यही वजह रही कि देर रात में अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल, सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो, लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मरीजों को होने वाली समस्याओं सहित अस्पताल में पसरी गंदगी को देखते हुए तत्काल अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को कहा गया। इस दौरान मरीज से भी मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और डॉक्टर बेहतर उपचार करने को कहा गया। वहीं तीनों विधायक के औचक निरीक्षण की जानकारी लगते ही सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार भी मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर पहुंचे। आज जिला के तीनों मान्य विधायकगण हम लोग निरीक्षण के लिए आए थे जिसमें कई अव्यवस्था देखी गई है। इसको निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द सुधारें और बेहतर से बेहतर जो इलाज कराने के लिए आते हैं उनको सुविधा मिले। गंदगी होना और कई ऐसे जो मरीज आते हैं उनको समय से इलाज नहीं होना, तो इन सब चीज़ों की छोटी छोटी जो कमियां हैं उनको तत्काल रूप से दूर किया जाएगा। एम्बुलेंस वगैरह का निरीक्षण किए, एम्बुलेंस वगैरह में भी जो गंदगी देखी गई है वो तत्काल रूप से सुधारा जाएगा। आगे देखिए, जिला अस्पताल है, इसमें बेहतर से बेहतर इलाज होगा और इस चीज़ के लिए हमने जानकारी मांगी है कि परेशानी किस रूप में है जिससे कि बेहतर सुविधा नहीं हो पा रही है, उसको दूर किया जाएगा। नहीं, देखिए, हम लोग सरकार की बदली है और जो शिकायतें आती है पूरा जिला अस्पताल में,
ये पूरे संभाग का मामला है। बहुत सारे बाहर दूसरे जिलों के भी रेफर केस आते हैं। तो जो व्यवस्थाएं हैं, जो कमियां हैं या और क्या ठीक किया जा सकता है, वो सारी चीज़ों के लिए औचक निरीक्षण के रूप में हम सब तीनों विधायक आए हुए थे। और चूँकि तीनों हम लोग एक साथ इसलिए आए क्योंकि हमारे सबके विधानसभा के और पूरे सरगुजा भर के पूरे पेशेंट आते हैं और कई चीज़ों को यहाँ हम समझना भी चाहते थे और देखना चाहते थे कमियाँ क्या हैं और उसमें और क्या अपन ठीक कर सकते हैं। कांग्रेस की सरकार के समय जो व्यवस्थाएं थी, जो परेशानियां थी, उसको हम और दुरुस्त करना, ठीक करना चाहते थे। तो ये समझने का भी विषय भी था और कमियों को देखने का विषय था और उसमें क्या सुधार कर सकते हैं वो सब करने का विषय था। तीनों विधायक हम लोग आए। बहुत सारे जगहों पे सफाई का विषय है, कहीं बाहर की सफाई की दिक्कतें हैं, कहीं महक रहा है, कहीं नालियों का दिक्कत है, पानियों की गंदगी दिख रही है और पेशेंट खाने वगैरह की व्यवस्था तो लगभग सभी लोगों से हमने पूछा ठीक है, लेकिन बाकी जो यहाँ केयर करना चाहिए, जो गाइडलाइन करना चाहिए, जो पेशेंट के साथ थोड़ी सी हमदर्दी के साथ बात करनी चाहिए और वो बड़ी दिक्कतें यहाँ देखने को मिली है। मेडिकल का स्टाफ बढ़ा है, पीजी का यहाँ कई विभाग चालू हुए हैं, तो पीजी स्टूडेंट्स भी काफ़ी यहाँ आ रहे हैं। तो व्यवस्थाएं तो सुधरी है, लेकिन इसको और सुधारने की ज़रूरत है, व्यवस्थाओं को ठीक करने की ज़रूरत है। मेरा नाम पूनम ओ मेरे पापा का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया है। कल मतलब शाम से एडमिट कराई हूँ और आयुष्मान कार्ड चालू नहीं हो पा रहा है सर, सर्वर डाउन होने के कारण, सर्वर के कारण। तो फिर उनके वजह से सीटी स्कैन नहीं हो पा रहा है सर। हम लोग का आर्थिक स्थिति थोड़ा सा कमज़ोर है, तो पैसा लगा के नहीं करा पा रहे हैं। इलाज में कोई दिक्कत? नहीं। क्या नाम है पिताजी का? पिताजी का नाम तेजू राम है सर। कौन से गांव से हैं आप लोग? बतौली कुनकुरी से। अभी क्या आश्वासन मिला? अभी विधायक सर से मिले हैं और आश्वासन दिए हैं कि हो जाएगा हमारा काम। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पूरे देश में पहुंचाने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व पहल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। इस अभियान के तीसरे चरण में पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर बिलासपुर सहित राज्य में इस यात्रा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से देश भर में यात्रा के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से जुड़े और हितग्राहियों से चर्चा की। कार्यक्रम का मुख्य आयोजन शहर के मुंगेली नाका स्थित मैदान में किया गया, जिसका मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव मौजूद रहे। आज उप मुख्यमंत्री की नई जिम्मेदारी के बाद पहला बिलासपुर आगमन हुआ है और पूरे रास्ते में जगह जगह पर साथ से स्वागत हुआ है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, सभी का आभार व्यक्त करता हूं। कितना गर्मजोशी से स्वागत उन्होंने किया है। ये स्वागत यह भी बताता है कि लोगों को बड़ी अपेक्षाएं हैं। लोग नई सरकार से बड़ी उम्मीद कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ की जनता के इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। हमने जो वायदा किया था, मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता के सामने रखी थी। कैबिनेट की पहली बैठक में ही 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास देने का निर्णय करके 18 लाख परिवार के सपनों को साकार करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। मोदी की गारंटी में जितनी भी बातें हैं, उन सब बातों को क्रमशः हम पूरा करने के लिए संकल्पित हैं, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। ये पूरा हम हर हालत में करेंगे। आज पूरे देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ का कार्यक्रम हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में भी आज ये कार्यक्रम आहूत हुआ है। बिलासपुर के कार्यक्रम में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांकेर विधायक आशाराम नेताम ने NH-30 में नंदमारा के पास निर्माणाधीन पुल में औचक निरीक्षण किया और काम देरी को लेकर निर्माण एजेंसी पर नाराजगी जाहिर करते हुए अप्रैल माह के पहले काम पूर्ण करने के निर्देश दिए। बस्तर की लाइफलाइन कही जाने वाली NH-30
2030 में नंदमारा पुल के क्षतिग्रस्त होने से आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। वर्षों पुराने इस पुल के ठीक किनारे बाईपास पुल का निर्माण 2018 में पूर्ण होना था, लेकिन अब तक कार्य 20 ही हो पाया है, जिसको लेकर विधायक आशाराम नेताम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कार्य जल्द पूर्ण करके एनएच विभाग और संबंधित निर्माण एजेंसी को निर्देश दिए हैं। विधायक आशाराम नेताम ने कहा कि निर्माण काम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर अप्रैल में माह तक काम पूर्ण नहीं हुआ तो निर्माण एजेंसी बदलने शासन से चर्चा की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजगढ़ जिला के छिपाहिंडा नगर में आज राष्ट्रीय संत देवकी नंदन जी ठाकुर की श्रीमद् भागवत कथा के पूर्व नगर के बाजार चौक स्थित श्री राम मंदिर में भव्य कलश यात्रा शुरू हुई, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए कथा पंडाल जीरापुर रोड कृषि उपज मंडी परिसर पहुंची। इस कलश यात्रा में सुंदर सुसज्जित झांकियां बनाई गई, जो आकर्षण का केंद्र रही। साथ ही महिलाएं उन्हें एक रंग की साड़ी पहनकर सर पर कलश धारण किए इस कलश यात्रा में शामिल हुई। इस कलश यात्रा में आसपास के क्षेत्र के महिला पुरुष हजारों की संख्या में शामिल हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विधायक निर्वाचित होने के बाद कसडोल प्रथम आगमन पर आज विधायक संदीप साहू का कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। नगर के गुरु घासीदास चौक व गायत्री चौक पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी के साथ विधायक संदीप साहू का स्वागत किया। इसके बाद कांग्रेस कमेटी में आभार कार्यक्रम के दौरान समस्त कार्यकर्ताओं ने विधायक संदीप साहू से फूलमाला के साथ भेंट मुलाकात की। इस दौरान संदीप साहू ने 30,000 से ज्यादा मतों से जीत दिलाने पर कसडोल विधानसभा के क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि कसडोल, लवन और पलारी में विकास कराना, शिक्षा के लिए बेहतर काम करना मेरा मुख्य काम है। क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके आशीर्वाद से आज 34,000 से भी अधिक मतों से जीत हासिल हुई है और पूरे कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जिनके मेहनत से आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। 15 साल भी हम लोग संघर्ष किए थे, अभी भी संघर्ष करेंगे और जो क्षेत्र के विकास के में जो भी बातें आएंगी, क्षेत्र के विकास का जो भी काम है, एक विधायक के रूप में मैं पूरे बातों को अपने सदन पे सरकार के समक्ष रखूंगा और यहाँ का जितना विकास काम है उसको पूर्ण रूप से करने की कोशिश करूंगा। पहले जो शिक्षा, जैसे यहाँ के लोग जो बाहर पढ़ने जाते हैं, बिलासपुर जा रहे हैं, रायपुर जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ से बाहर भी जा रहे हैं, तो कोशिश। फिलहाल मेरे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।